आप सभी का स्वागत है। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट फॉर फीमेल डिजीज। यह 10 घंटे का कोर्स है, मतलब एक एक घंटे करके 10 दिन होंगे। ठीक है। कभी छुट्टी हुई तो उन दिनों को ऐड नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, मतलब कि फीमेल डिजीज के लिए योग कैसे करें, आयुर्वेद की दवाएं क्या हैं, होम्योपैथी की दवाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। +1 पॉइंट थेरेपी कौन सी है, डिटेल डायग्नोसिस के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट, ये सभी चीज़ें आपको होंगी। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है। आप हमारे साइट पर भी परचेज कर सकते हैं। साइट पर परचेज करने से फायदा ये होगा ना कि नेक्स्ट बार हम जब ये क्लास लेंगे ना, तो ऑलरेडी आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, आपके साइट पर ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं फीमेल डिजीज को। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि वाई फीमेल डिजीज। ठीक है। अब ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा जो एक बड़ा एरिया है डिजीज का, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। दांत की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, ठीक है, नर्व्स की बीमारियां हैं, मसल्स की बीमारियां हैं। लेकिन महिलाओं के लिए जब ट्रीटमेंट की बात आती है ना, बहुत ही ज्यादा ठगी, लूटमार सभी जगह फैली हुई है। एक एक पॉइंट से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, एक एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से, सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट से। और ऐसी बीमारियों के लिए बड़े भारी चार्ज देने पड़ जाते हैं महिलाओं को। तो ये जो वर्कशॉप है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये 10 दिन में हमने एक कोर्स बनाया हुआ, कंटेंट बनाया हुआ है। और इसमें अधिकतर बीमारियां आपकी आ ही जा रही हैं, चाहे पीसीओडी हो, यूट्रस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पीरियड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये डिटेल में आपको जानकारी दी जा रही है। मतलब कि अब जब आप ये कोर्स करेंगे ना, तो न केवल आप फीमेल डिजीज के बारे में जो है आपको नॉलेज होगा, बल्कि आपकी एक पकड़ जो है ना एक्यूप्रेशर पे पड़ जाएगी। ठीक है। आपका एक कमांड होगा। बहुत सारे ऐसी बातें यहाँ पर होंगी जो एक्यूप्रेशर में आपको पकड़ बनाएंगी। तो ये इस उद्देश्य से भी तैयार किया जा रहा है कि जो लोग एक्यूप्रेशर को अलग अलग जगह पर अलग अलग कोर्स के अंडर में पढ़ रहे हैं, उनको एक एडवांस डायग्नोसिस टूल हम थमा सकें। मतलब इस कोर्स को करने के बाद ना, अगर आप एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, इस कोर्स को करने के बाद फीमेल डिजीज पे आपका कमांड बहुत ही ज्यादा बनेगा। जो थेरेपिस्ट नहीं है, ओके, अगर कोई थेरेपिस्ट नहीं है तो दिक्कत नहीं है, वो इसको समझकर जानकर जो है अच्छी तरह से सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे। ठीक है। और सेल्फ ट्रीटमेंट के अलावा एक्यूप्रेशर के साथ यहाँ पर आपको एक भरपूर पैकेज दिया जा रहा है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी यह जानकारी दी जाएगी। संजय सर ने क्लास लिया था, वो सभी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। इसमें आपको स्विच वर्ड्स मिलेंगे आपको। ठीक है। फीमेल डिजीज के लिए मंत्रों से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकेंगे। आयुर्वेदिक फूड क्या है जो आपको किसी खास बीमारी में कैसे काम करती है। और सबसे बेहतरीन पार्ट है श्वेता जी का जो है, एक पूरा एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का क्लास है इसका। मतलब यूट्रस कैसे वर्क करता है, पीरियड रिलेटेड वर्क, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है। ठीक है। जो अ, मतलब कि उसको बताने के लिए अलग से चार्ज लेते हैं ट्रेनर्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि एक जगह आपके सभी फीमेल इश्यूज जो हैं उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है। और मैं चाहता तो इसको अलग अलग, जैसे पीरियड के लिए मैंने अलग कोर्स कर लेता। ठीक है। तब तक भी चलता। फिर लिकोरिया के लिए अलग कर लेता, पीसीओडी के लिए मैं अलग से कर लेता, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलग कर लेता। ठीक है। तो अलग अलग जो है कोर्स करता। ठीक है। और अलग अलग पेमेंट आते मेरे पास। ठीक है। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि आप सिर्फ एक बार पेमेंट करके इन सभी चीज़ों को कर सके।
और अ, आगे भी अगर आपको लगता है अभी 10 दिन हमारे पास है, सप्ताह में कम से कम 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो मतलब ये 15 दिन का कोर्स है। ठीक है। इस 15 दिन के दौरान आपको किसी खास अगर लगेगा कि इस टॉपिक पर भी आपको जानकारी चाहिए, तो हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो जो मेन कोर्स में ज्वाइन करेंगे, जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, वो अपने फीमेल प्रॉब्लम्स जो हैं उसको ऐड कर सकते हैं, उसको एक बकायदा कोर्स के रूप में यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, उससे अच्छा एक स्लाइड बनाकर हम सभी को वो बता दें, ताकि सभी को काम आए। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट फॉर फीमेल डिजीज। और मातृशक्ति को नमन है, क्योंकि उनके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो नेचर जो खुद माँ है, नेचर जो है खुद माँ है, और माँ जितना केयर करती है उतना तो कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि एक्यूप्रेशर में केयर का मतलब होता है अर्थ, मदर अर्थ। केयर की फीलिंग, वात्सल्य, ममता किस तत्व में है, किस तत्व से जुड़ा हुआ है? चलिए आप लोग में से जो हैं, कोई भी एक व्यक्ति बताइए कि 5 एलिमेंट साइकिल में केयर, केयर जो है किस एलिमेंट का हिस्सा है? कौन सा एलिमेंट है जिसमें केयर की फीलिंग होती है, ममता सर की फीलिंग वाटर, होती सर वाटर, है? ह्यूमिडिटी अर्थ, सर, अर्थ, ह्यूमिडिटी अर्थ अर्थ एलिमेंट अर्थ सर, वाटर एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट सर। देखिए, केयर और नरिशमेंट में थोड़ा अंतर है। वाटर नरिशमेंट देता है, अर्थ केयर करता है। अर्थ केयर करता है, उसमें जीवंतता है। ठीक है। नरिशमेंट में मतलब सप्लीमेंट खा लिया, कोई आप दवा खा ली, नरिशमेंट हो गया। लेकिन केयर माँ करेगी, या पत्नी भी कर सकती है। तो वो माताएं ही करेंगी, जो माँ है, जो बहन है, जो पत्नी है, केयर वही करेगी। भले हो सकता है वो सबको केयर ना करे, लेकिन जिसको केयर करना है उसको तो करेगी। तो केयर जो है ना, ये अर्थ एलिमेंट का हिस्सा है। अर्थ में क्या क्या आता है? पृथ्वी तत्व, धरती सबका केयर करती है। सबका केयर कौन कर रहा है? कौन है जो सबका केयर कर रहा है? वो पृथ्वी, धरती। धरती माँ जो है सबका केयर करते हैं, इसलिए वो हम लोग उसे माँ कहते हैं। हम लोग गौ को गौ माता कहते हैं, क्योंकि वो केयर करती है। ठीक है। उससे हम लोग दूध लेते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, मक्खन। ठीक है। ये सभी चीज़ें मुझे दूध छोड़ के बाकी मैं सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। ठीक है। और मुझे पसंद है। ये सभी गौ माता से मिलता है। हम को वो केयर करती है, ना केवल दूध देती है, एक्चुअली वो केयर भी करती है। तो ममता जो है ना, स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ममता जब हो जाती है, जब किसी व्यक्ति में ममता होती है, तो और ममता बढ़ती भी है। मेरी ममता मेरे परिवार तक है, ये ममता और बढ़ेगी ना तो हमारे गली मोहल्ले तक है। हम गली मोहल्ले के सभी बच्चों को देखेंगे तो डांटेंगे, अरे भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उसको गाइड करेंगे। यही ममता में और बढ़ेगी तो हम अपने गांव के लोगों को केयर करेंगे, ये ममता और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो हम अपने शहर के लोगों को केयर करेंगे। तो ममता जब व्यक्ति की बढ़ जाती है ना, भीतर से ममता बढ़ जाती है, तो लोग उसे मदर के रूप में देखने लगते हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी की बात कर लें, ठीक है, या फिर इस तरह के कोई भी महाराज ऋषि की बात करते हैं, तो उनमें जो है ना, जो ममता है वो एक्सटेंड हो चुकी है, एक्सटेंडेड है। ठीक है। जब ये ममता एक्सटेंड करती है, ठीक है, तो व्यक्ति उतना ही बड़ा होता जाता है। तो मदर नेचर, ठीक है, नेचर ने मदर को एक खास जो है ड्यूटी सौंप रखी है, स्पेशल ड्यूटी सौंप रखी है। और वो ड्यूटी ये है, ठीक है, कंपैशन भी आएगा इसमें, कंपैशन आएगा। ठीक है। तो नेचर ने नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए मातृशक्ति को एक अलग से जिम्मा दे रखा है। ठीक है। और धरती पर जीवन है तो जीवन को फैलाने का जिम्मा मातृशक्ति को है। तो इसलिए एक अलग से ये कोर्स डिजाइन किया गया है फॉर फीमेल। ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जो आप अगर
महिलाओं के स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है पीरियड्स का। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक ये पीरियड से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। और पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम ले रहे हैं, और वो प्रॉब्लम क्यों होता है उसको डीप लेवल पे जाके हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। इतने डीप लेवल पर डायग्नोसिस करेंगे कि आगे कुछ नहीं बचे, लगे कि भाई हमने लगभग अंत तक पहुंच गए, हालांकि अंत तो होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है, समय से पहले ही पीरियड आया, ठीक है। समय के बाद भी पीरियड नहीं आ रहा है, और कभी समय के पहले भी आ जा रहा है। तो पहला हमारा जो है ये बीमारी ये है, पीरियड कम्स बिफोर प्रॉपर टाइम, बिना अ, मतलब समय आए आपका पीरियड जो है आ जा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? एक्यूप्रेशर में इसके दो कारण हैं, सिर्फ दो कारण हैं, ठीक है। इसके सब ब्रांचेस भी हैं, लेकिन दो कारण हैं। या तो ब्लड में हीट है, गर्मी है, ब्लड में गर्मी है, इस कारण से समय से पहले पीरियड्स आ रहे हैं। और दूसरा है कि डिफिशियंसी ऑफ की, ब्लड जो है एनर्जी ही नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं है। ब्लड घूमता है ना शरीर में, तो उसको घुमाते रहने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन अगर ताकत ही नहीं है, वो एनर्जी ही नहीं है, डिफिशियंट हो गई एनर्जी, तो ब्लड जो है ना वो ऊपर ने होल्ड नहीं हो पाता, वो नीचे गिर जाता है। इसी चीज को, जैसे आपके हाथ में एक पत्थर है, तो पत्थर को ऊपर रखे रखने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, और अगर आपके पास ताकत नहीं तो आपके हाथ में एक पत्थर रखा जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। वो नीचे गिर रहा है क्योंकि आपके हाथों में ताकत नहीं है। तो जब शरीर में एनर्जी कम हो जाती है ना, ठीक है, तो ब्लड जो है ऊपर फेंकने के लिए, ब्रेन तक, हार्ट के ऊपर, पूरे शरीर में घुमाने के लिए ताकत नहीं, एनर्जी नहीं, तब ब्लड जो है ना ग्रेविटी के कारण वो नीचे के ओर आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड आना, ठीक है। वो ब्लड ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उसमें उतनी ताकत ही नहीं है शरीर में उसको ऊपर भेज सके, तो नीचे चला गया, और हमें वो पीरियड के रूप में दिख रहा है, हमें पीरियड के रूप में दिख रहा है। तो दोनों ही कंडीशन है। जब ब्लड जो है उसमें गर्मी होती है ना, तो वो लाल होता है। जब महिलाओं को, आगे हम लोग जो कलर वाले चैप्टर में जाएंगे, जहां हम लोग पीरियड के कलर से डायग्नोसिस करना सीखेंगे शरीर की क्या कंडीशन, तो उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। फिलहाल जो अगर हीट के कारण आपका पीरियड पहले आ रहा है, ब्लड में हीट के कारण, तो उसका रंग होगा लाल, चटक लाल, तेज लाल, ब्राइट रेड। और अगर एनर्जी की कमी के कारण आपको पीरियड पहले आ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका, चूंकि उसमें लालिमा नहीं होगी ना, वो फीका है, ठीक है, उसका कलर जो है ना एकदम डिस्कलर होगा, ठीक है, कलर उसका जो है प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये, अब हम लोग इस चीज को समझें, ठीक है। हमने प्रोटोकॉल दिया है हीट इन ब्लड में। नॉर्मली अगर आपका पीरियड पहले आ रहा है और एकदम तेज लाल है, तो उसमें हीट जो है उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इसमें जो पॉइंट है लीवर 2 3, ठीक है, लीवर 2 3, ठीक है। अच्छा, ये सीडेशन के पॉइंट है, टोन लिखा हुआ है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, लेकिन अभी हम आगे जाके इसके डिटेल पॉइंट्स जो है लिखते हैं, मतलब इनके डिटेल पॉइंट्स जो हैं अभी हम लोग आगे
जानेंगे। ठीक है, ब्लड में जो हीट होता है ना, ठीक है, ब्लड में हीट जो है वो चार प्रकार के होते हैं। आपके ब्लड में हीट है तो ये चारों में से किसी एक प्रकार का हीट होगा। ठीक है, किसी एक प्रकार का। तो ब्लड में हीट के कारण पीरियड बहुत ज्यादा आ रहा है, समय से पहले आ जा रहा है। तो कहीं देखिए, अब आप पहले तो आप ये मतलब कि सैंपल प्रोटोकॉल आप लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और डीप में जाएं और जानें कि ब्लड में हीट कैसे आता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड में हीट चार कारणों से हो सकता है। या तो आपके हार्ट में हीट हो, उसके कारण ब्लड में हीट हो गया, ब्लड हीट होना, गर्म हो जाना। दूसरा, लीवर में हीट हो तो भी ब्लड में हीट हो जाएगा। यूट्रस में हीट हो तो भी ब्लड में हीट हो जाएगा। और ब्रेन में भी ब्लड हीट हो सकता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एलवेज डिलेज इन पीरियड, ओके, ये गलत ऊपर वाला टाइटल है, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, हार्ट ब्लड हीट। तो पहला जो है ना आपका क्राइटेरिया होता है हार्ट ब्लड हीट का। ठीक है, अगर हार्ट में ब्लड बहुत ज़्यादा है, हार्ट में ब्लड बहुत ज़्यादा है, ये हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भी पीरियड में ज़्यादा ब्लड आ सकता है। ठीक है, हार्ट में ब्लड हीट के क्या कारण हो सकते हैं, वो मेन जो है सिम्टम्स, इसको समझ लीजिए, आप इसको तय कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा पागलपन जैसा लगता है, डिप्रेशन जैसा लगता है, एंजाइटी जैसा लगता है, आपके जीभ पर हमेशा फफोले निकल जाते हैं, ये लक्षण है कि आपके हार्ट में गर्मी बढ़ी हुई है, हीट बढ़ी हुई है। मतलब मानसिक समस्या भी होती है, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं भी होती हैं। और जीभ पर जो है फफोले हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। तो ये ब्लड हीट बता रहा है, ये सिम्टम कि आपके हार्ट में हीट बढ़ा हुआ है, हार्ट में हीट बढ़ा हुआ है। तो इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है SP6 और K6 को टोन कर दीजिए। स्प्लिन 6 और K6 जो है ना पूरे बॉडी में जो है कूलनेस को प्रमोट करते हैं, ठंडक बढ़ाते हैं। K6 जो पूरे बॉडी में ठंडक बढ़ाता है। ठीक है, और इसके अलावा हार्ट के 7, 8, 9 और CV15, ये चार पॉइंट हैं, इनको सिलेक्ट कर देना है। सिंपल सा प्रोटोकॉल है। इससे अगर ये सिम्टम्स हैं तो इसमें ये ट्रीटमेंट आपको तुरंत फायदा देगा। तो हार्ट के ब्लड में हीट होने से, इसको हार्ट ब्लड हीट हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो है सिम्टम है ब्लड का हीट होने से। ठीक है, उसके बाद लीवर में भी ब्लड हीट हो सकता है। तो लीवर में अगर ब्लड हीट होगा ना तो आपको रेड स्किन विद इचिंग होगी। अगर आपको पीरियड के समय पहले पीरियड आते हैं और स्किन पर लालिमा भी आ जाती है, जिसमें इचिंग होती है, जिसमें इचिंग होती है। ठीक है, तो ये लीवर ब्लड हीट को शो करता है। रेड स्किन विद इचिंग, ठीक है, तो ये लीवर ब्लड हीट को शो करता है। ऐसे स्किन की जितनी बीमारियां होती है ना, वो लीवर से जुड़ी होती है। लीवर में जब ह्यूमिडिटी और हीट बढ़ जाती है तो सोराइसिस हुआ, एक्जिमा हुआ, और रेडनेस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी तरह की जो है समस्याएं ब्लड हीट से जुड़ी होती हैं। ठीक है, स्पेशली लीवर ब्लड हीट से। तो आपको कोई मैनिक कंडीशन तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, नहीं जीभ पर छाले पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्किन जो है उसमें रेडनेस होती है। ठीक है, इसके कारण भी पीरियड आपके पहले आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लीवर 2, 3 और GB 13, 20, इन चारों पॉइंट को हम सीडेट करते हैं। ठीक है, ये पहला प्रोटोकॉल है। इन चारों पॉइंट को ही सीडेट करने से काम चल जाएगा।
अगर नहीं चलता है तो हम जो है अल्टरनेटिव फार्मूला जो है देते हैं, लीवर 2 3, UB18 19, लीवर 14 ये सीडेट, और लीवर 8 लंग्स 5 टोन। ये जो है फार्मूला हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। ये हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पास वो पीरियड रिलेटेड इश्यूज तो है, लेकिन हमें रेड स्किन और इचिंग भी है। इसका मतलब है लीवर में ब्लड हीट के कारण हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। स्क्रीन पे व्हाइट पॉइंट, ओके ओके, चलिए ठीक है। आपके बात को सब रखते हैं। कल इसको कोशिश करेंगे हम चेंज कर देने का। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन जो है हम बेहतर बना के आपको ये चीज़ें कल शेयर कर देंगे। PPT जो आपको जो फाइनल मिलेगी ना, उसमें ये मॉडिफिकेशन जो आप बताएं वो करके मिलेगा। ठीक है, मेन ग्रुप में हम PDF शेयर कर देंगे, लेकिन आज नहीं, ये मॉडिफाई करने के बाद। देखिए, यूट्रस में भी अगर हीट बढ़ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मतलब कि वो पहले वाले अभी जो सिम्टम्स बता रहे वो सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा। और ये कई दिन तक भी हो सकती है। ठीक है, ये शरीर में, यूट्रस में जो है, कई बार लोग क्या करते हैं ना, इस समस्या से परेशान हो जाते हैं और यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। लेकिन यह समस्या तो ये है कि हीट बढ़ी हुई है। अब उस ऑर्गन को आपने हटा दिया, लेकिन उस एनर्जी को तो आपने नहीं हटाया। तो रिमूवल के बाद भी आपको हीट बनी रहेगी। ठीक है। अब जो है ये स्पेशल जो है हैवी ब्लड जो होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके लिए लीवर 2 3, GB13 20, और P6 SP4। ठीक है, तो ये सिटेशन के पॉइंट है। ठीक ना, तो ये हो गया। अभी क्या है, इसके बाद हम लोग एक चौथा कंडीशन भी होता है। ठीक, ओके, ब्रेन ब्लड हीट को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, उसके भी सिम्टम मिल जाएंगे। तो आपको जो इनको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है तो मेनली यूट्रस ब्लड हीट के कारण होती है। ठीक है, अब जो है एक समरी यही है। और दूसरा है कि हमने बताया कि डिफिशेंसी जो है उसके कारण भी जो है पीरियड पहले आ जाते हैं, लेकिन वो उसमें जो है ना वो रेडनेस नहीं होती, उसमें फीकापन होता है। तो ऐसा जो कमजोरी के कारण, की डिफिशेंसी कारण, अगर हमें पीरियड रिलेटेड इश्यूज हैं, तो क्या मतलब कि सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली जो है एनर्जी घटी हुई होती है ना, तो ऐसे लोगों को सांस की दिक्कत होती है, क्योंकि सांस के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम लंग्स में प्रॉपर एयर लेते हैं तो यही एयर जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ब्लड में चला जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, और ब्लड में मूव करने की एनर्जी आ जाती है। इससे ब्लड ऊपर भी चढ़ सकता है सिर तक, और शरीर के मतलब कि रिमोट एरिया तक भी जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि ब्लड में एनर्जी नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाता है, और उसकी ताकत भी नहीं होती है कि वो शरीर से शरीर के ऊपरी भागों तक जा सके, क्योंकि उस ब्लड में जो है प्राण वायु है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि लंग्स में ही नहीं है। तो लंग्स की अगर समस्या है, सांस लेने की समस्या है, तो जिनको सांस की समस्या है उनके साथ तो ये बहुत आसानी से है। तो जिन महिलाओं को पीरियड पहले आ जाते हैं, ठीक है, और उनको सांस की भी दिक्कत है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं की डिफिशियंसी के। ठीक है, इसके प्रॉपर सभी के प्रॉपर पॉइंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी,
आपको मिल जाएंगे। तो पहला आपने देखा कि डिफिशियंसी का पहला लक्षण ये है, टायर्डनेस, थकावट। बहुत सारे लोग हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, काम ज्यादा नहीं करेंगे फिर भी थका हुआ महसूस करेंगे, और काम करेंगे तो उसके बाद तो वो लगेगा कि भाई निढाल हो गए। ठीक है। तो ये जो है थकावट जो है, ये एक लक्षण है कि एनर्जी आपकी डाउन है और की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है। तो ये जो लक्षण आपको बताए जा रहे हैं, ये 5 स्पेशल जो लक्षण है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एनर्जी डिफिशियंसी होने के। स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, अचानक से पसीना आ जाना, अचानक से पसीना आ जाना। तो ये भी जो है एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी की एनर्जी घटी हुई, आपकी बॉडी की एनर्जी घटी हुई, ये एक कंप्लीट सिम्टम। ठीक है। स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग कभी अचानक से आ जाता है, कभी थोड़ा थोड़ा करके पसीना होता रहता है, लेकिन ये जो अचानक से स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग होती है ना, एक गंभीर एनर्जी डिफिशियंसी को शो करती है। क्योंकि शरीर में जो पोर है, जैसे पसीने का जो पोर होता है ना, जो पसीना जो है स्वेट ग्लैंड्स जो है वहाँ गेट लगा हुआ है, और पसीने का जो पानी उसके अंदर है। ठीक है। तो लंग्स जो है ना, उनको कंट्रोल करता है, उनको गेट को बंद करके रखता है। ठीक है। तो पसीना नहीं बहता है। लेकिन लंग्स क्या है ना, जब शरीर गर्म हो जाता है तो लंग्स को लगता है कि नहीं भाई अब शरीर को ठंडा करना है, तो उन गेट्स को खोल देता है और पसीना जो है बाहर आता है और शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये गेट्स को लंग्स कंट्रोल करता है। कई बार जो है लंग्स कमजोर हो जाते हैं, तो इन गेट्स को मजबूती से पकड़ के नहीं बंद बंद नहीं रख पाता, मतलब लंग्स कमजोर हुए, ये गेट जो है खुल गए। ठीक है। जैसे एक बांध है, बांध में दरवाजे लगे होते हैं, तो जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो गेट को एक बटन से खोल देते हैं, फिर बंद भी कर देते हैं। ठीक है। तो वो जो दरवाजे होते हैं उनके, वो बहुत ही मजबूत होते हैं, जो पूरे पानी को बांध कर रखते हैं। ठीक। लेकिन अगर वो कब्जे कमजोर हो गए तो पानी कभी भी जो है उनको तोड़कर, उस दरवाजे को तोड़कर बह सकता है। ठीक है। क्योंकि वो गेट जो है कमजोर है। तो उसी तरह पसीने के जो गेट है ना, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनके जो गेट है वो लंग्स कंट्रोल करता है। तो लंग्स जब कंट्रोल करता है, लंग्स कमजोर पड़ेगा ना, तो ये गेट भी कमजोर हो जाएंगे और पानी अचानक से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग। तो इसका कारण है लंग्स का कमजोर होना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह इम्यूनिटी कमजोर होने से भी होता है, कि हाँ सही बात है, इम्यूनिटी कमजोर होने से भी होता है। लेकिन इम्यूनिटी को भी कौन कंट्रोल करता है? इम्यूनिटी को भी लंग्स ही कंट्रोल करता है। तो आपने देखा यहाँ पे ब्रेथलेसनेस, वो भी सांस की दिक्कत है। स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, ये भी सांस की दिक्कत है। टायर्डनेस, ये भी, थकावट भी सांस की दिक्कत है। ठीक है। लंग्स की दिक्कत है एग्जैक्टली अगर है तो थकावट भी इसलिए कि शरीर में एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी जो है प्राणवायु के रूप में हमें नहीं मिल रही है। नो एपेटाइट, भूख नहीं लगना। जब पेट में एनर्जी, स्प्लीन की एनर्जी कमजोर हो जाती है ना, तो भूख जो है कम हो जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं, वो जो है ना, जब दौड़ के आते हैं, खेल कूद के आते हैं, तो खूब अच्छा खाना खाते हैं, अदरवाइज जो है वो खाना नहीं खा पाते। ठीक है। जब दौड़ के आएंगे कहीं से, ठीक है, खेल कूद कर आएंगे, तो खूब अच्छा भोजन करते हैं। ठीक है। आजकल के बच्चे तो वैसा करते नहीं हैं, तो मोबाइल लेके पड़े हुए रहते हैं, बहुत वो इंडोर गेम खेलते हैं। तो पहले क्या था ना, कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे, आज से जब 20-25 साल पहले। तो माँ जो खोजते खोजते जो है ना मैदान पहुंच जाती थी। ठीक है, कि कहाँ है, घर चलो। घर में कभी टिकता ही नहीं।
और ऐसा भी होता था कि कोई मैच चल रहा है और किसी खिलाड़ी को उसकी माँ पकड़ के ले गई। अब चिंता में है कि अब उसकी जगह कौन खेलेगा, तो किसी बोरो प्लेयर को ले आते थे। तो पहले जो लोग परेशान होते थे कि बच्चा घर में टिकता क्यों नहीं। ठीक है, यस, काउच पोटैटोज हैं आजकल के। ठीक है, और आज समस्या है कि बाहर क्यों नहीं जाता, मोबाइल में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या था कि जब बच्चे दौड़ते हैं या हम लोग भी जब दौड़ते हैं, थक जाते हैं, है ना, उससे भूख बहुत लगती है। क्योंकि जो ये हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, इससे ब्लड का फ्लो बढ़ता है, सभी अंगों को जो है ब्लड फ्लो जाता है। ठीक है, और एनर्जी मिलती है, हम जो तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है, इससे एनर्जी मिलती है लंग्स को, और लंग्स से एनर्जी जो है लीवर में जाएगी और सभी ऑर्गन्स में स्प्रेड होगी, फैलेगी। अब भूख तो लग नहीं रहा है, क्योंकि दौड़ नहीं रहे, फिजिकल वर्क कर नहीं रहे, लंग्स के एक्सरसाइज हो नहीं रहे, योगा प्राणायाम से दूर भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, जब स्टमक की एनर्जी कमजोर हो जाती है ना, तो भूख लगना ही बंद हो जाता है। तो ये भी कारण है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, और पीरियड भी टाइम से पहले आ जाते हैं, तो समझिए कि आपको खेलने की जरूरत है, थोड़ा आउटडोर में जाने की जरूरत है, हवा में सांस लेने की जरूरत है, वॉकिंग करने की जरूरत है। इसीलिए सावन में झूले लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सावन में ही केवल झूलना है, झूलने के लिए तो पूरा साल है। लेकिन जो स्पेशल जो है सावन में इसलिए लगाए जाते हैं ना, उस समय ह्यूमिडिटी एनर्जी चरम पे होती है। और महिलाओं में जो है ना, ह्यूमिडिटी एनर्जी अगर प्रवेश कर जाएगी ना, तो जो ब्लड के फ्लो को यूट्रस में रोक सकती है। हाँ, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब बनने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए झूलना चाहिए, हवा में, फ्रेश एयर में सावन के समय में झूलना चाहिए, क्योंकि वो समय है, उसमें ह्यूमिडिटी एनर्जी को तोड़ने के लिए हम लोग विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं। झूला झूल रहे हैं मतलब विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ये तो हुई सावन की बात। बाकी समय क्या कीजिएगा, बाकी समय वॉकिंग जरूर कीजिए, वॉकिंग जरूर कीजिए, तेजी से सांस लीजिए, तेजी से सांस छोड़िए। दिन में कम से कम एक बार तो ऐसा हो कि आपकी सांस बहुत तेज चलने लगे, सांस तेज चलना चाहिए। ठीक है, दिन में कम से कम एक बार तो चलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो ना, आपके शरीर में प्राणवायु का प्रवाह हो रहा है। तो आपको जब ऐसा करेंगे तो भूख भी लगेगी। ठीक है, तो ये एनर्जी की कमी के कारण ये है। और रही बात लूज स्टूल्स की, ठीक है, तो जब एनर्जी, जिस तरह से ब्लड जो है ना उसको होल्ड करके आपका शरीर नहीं रख पा रहा है क्योंकि एनर्जी नहीं है, उसी तरह जो स्टूल होता है ना, ठीक है, उसको भी बॉडी होल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि उसको भी होल्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो नीचे वाला जो दो सिम्टम्स है, स्पेशली नो एपेटाइट और लूज मोशन, ठीक है, ये इशारा करता है कि स्प्लीन की एनर्जी डिफिशिएंट है। ठीक है, पेट की तिल्ली। और शुरुआत में जो है ब्रेथलेसनेस, टायर्डनेस और स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग। ठीक है, तो टायर्डनेस तो जो है स्प्लीन और लंग्स दोनों में आ जाता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग और ब्रेथलेसनेस, ये एनर्जी की गंभीर कमी लंग्स में है। इस कारण से आपको ये हो रहा है। कभी भी शरीर में एनर्जी की कमी हो तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट के लिए किसको पकड़ते हैं, लंग्स को, क्योंकि लंग्स हवा से एनर्जी देता है, और वही एनर्जी शरीर में अलग अलग जगह पे वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके काम करती है, लेकिन इसका रूट है लंग्स। तो जब भी एनर्जी की कमी हो, तो पहला जो ऑर्गन है जिसको आपको टच करना है, वो है आपके लंग्स। ठीक है,
और उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है जिसको टच करना होता है वो है स्प्लीन। एनर्जी का कंट्रोलर लंग्स है। बीमारी कोई भी है, ये माना जाता है कि जन्म से पहले अगर कोई बीमारी है तो उसका कारण किडनी है, और जन्म के बाद कोई बीमारी होती है उसका कारण स्प्लीन है। स्प्लीन पेट के बगल में एक तिल्ली वो है। तो अगर तिल्ली कमजोर होगी ना तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको लूज स्टूल्स हो जाएंगे और आपको थकावट ले लगेगी। ये तीन सिम्टम आपको बताते हैं कि लूज स्टूल्स और नो एपेटाइट, टायर्डनेस, कि पेट की तिल्ली कमजोर होगी। पेट की तिल्ली कमजोर हो गई है ना तो पूरे शरीर को कमजोरी होगी, क्योंकि पेट की तिल्ली क्या करती है, भोजन से एनर्जी चूसती है और ब्लड में मिलाती है, उसको ट्रांसफॉर्म करती है, शरीर के लायक बनाती है। और लंग्स क्या करता है, एयर से एनर्जी, इसको एयर की कहते हैं, ठीक है, एनर्जी लेता है और उसको यहाँ पर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। लंग्स का काम है ऊपर से हवा खींचकर नीचे की ओर भेजना, और स्प्लीन का काम है नीचे से भोजन को ट्रांसफॉर्म करके ऊपर की ओर भेजना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मिलकर मैनेज करते हैं। तो अगर पीरियड है, फीका रंग है आपके पीरियड का, टाइम से पहले आ जा रहे हैं, तो इसमें देख लीजिए ये सब सिम्टम्स हैं। अगर लंग्स कमजोर होगा तो सांस की दिक्कत होगी, अचानक से पसीना आ जाएगा, थकावट हुई होगी। अगर स्प्लीन में दिक्कत है तो भूख नहीं लगेगी और लूज स्टूल्स भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जनरल की सिम्टम्स को ले रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी का जिन्होंने क्लास किया है उनको मालूम है कि डिफिशियंसी ऑफ की जो है उसमें आगे क्या होता है, लंग्स में डिफिशियंसी के क्या लक्षण है, स्प्लीन में डिफिशियंसी के क्या लक्षण है, एनर्जी डिफिशिएंट हो जाती है हार्ट में तो क्या होता है, ठीक है, किडनी में एनर्जी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है, लीवर में एनर्जी डिफिशियंसी नहीं होती लेकिन स्टक हो जाती है एनर्जी की, स्टैग्नेशन होता है। हम लोग की स्टैग्नेशन पढ़ेंगे, क्योंकि महिलाओं में जितनी बीमारियां हैं उसका जिम्मेवार सबसे ज्यादा कोई है तो वो है लीवर। और लीवर की जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है की स्टैग्नेशन। महिलाओं की अधिकतर बीमारियों की जिम्मेवारी लीवर की स्टैग्नेशन को जाती है। जब हम लोग की स्टैग्नेशन के एक एक सिम्टम को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई ये है। तो आज के लिए इतना ही रखा जाता है। आप डिस्कस करने के लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं जो मैंने बताया अभी तक, उसमें आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए। कोई भी सवाल अगर आपके पास ओपन कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू जानकी जी। हम लोग और ये डिटेल में देखिए, हर सिम्टम्स को एक एक डिटेल में जाएंगे ना तो हमें और भी जगह वो बातें काम आएंगी, केवल फीमेल डिजीज में नहीं बाकी जगहों पर भी। हम लोग इसके बाद जो कोर्सेज लाने वाले हैं उसको बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। ठीक है, और बहुत सारी जगह पर आपको डिप्लोमा कोर्स करवाए जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं। ऐसे तो हम भी करा रहे थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं कुछ अलग तरीके से हमें करना होगा, तो इसलिए हमने एक बीमारी को लिया। अनम्यूट आप कर सकते हैं खुद को। अच्छा, अलाउ कर रहे हैं, कर दिया मैंने। सर नमस्ते। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो आप सर्टिफिकेट दे रहे ना सर, तो मुझे हॉररी पॉइंट के बाद एक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, और जब मैं फॉर्म फिल करने लगती हूँ तो आपका ऑलरेडी रिस्पॉन्स है ऐसे बताता है सर। तो आपने फॉर्म भर दिया है तो ऑलरेडी, जब फॉर्म आप भर देते हैं ना दोबारा आप एक ईमेल से फॉर्म नहीं भर सकते। सर ठीक खाली है, हॉररी पॉइंट का मिला, उसके बाद एक भी फॉर्म नहीं भरा जाता है, ऐसे ही आ जाता है। जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करती हूँ तो बताता है कि यू ऑलरेडी रिस्पॉन्स। हमने पूछा इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई सवाल है? सर नहीं मुझे नहीं पूछना सर। था। हाँ तो ठीक है, वो उस ग्रुप में पूछिएगा।
सर देखिए, नमस्कार। नमस्कार। किसी भी ग्रुप से, सुनिए, किसी भी ग्रुप से संबंधित सवाल उस ग्रुप में ही पूछना है। अब हमारे 50 ग्रुप हैं, 50 एक्टिव नहीं ग्रुप हैं। सर, सर आज लास्ट डेट है इसलिए पूछ रही थी, उसमें थर्ड थर्ड लास्ट डेट दिया है ना, इसलिए नहीं, पूछ रही थी। हमने फॉर्म सॉरी नया सर। दिया। आज हमने नया फॉर्म दिया है, ये फ्रेश फॉर्म है, आज ही मैंने बनाया है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ये नया फॉर्म है, पहले का फॉर्म नहीं है, इसलिए हमने कहा जितने लोगों को भरना है भर लीजिए। ये फ्रेश हमने बनाया है, ये नेल थेरेपी का है। ठीक है। और कोई भी कोर्स होता है ना, तो ग्रुप में देखिए, अगर आप टाइम पर जो है फॉर्म नहीं भरते, जैसे कल क्या प्रॉब्लम हुआ ना, कि हमने एक कोर्स का फॉर्म जो है और सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, हमने दूसरे का भी बनाने की कोशिश की, जिस कारण से वो गड़बड़ियां हो गई, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और नील थेरेपी में गड़बड़ी हो गई। तो सबका एक टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं ना, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, तो अगर आपको नहीं मिला ईमेल पे, तो गूगल ड्राइव में होगा ही होगा, उसका लिंक दिया रहता है। तो यही गड़बड़ है। अब टाइम, एक फिक्स टाइम फ्रेम में सब फॉर्म को भर दीजिए, अदरवाइज इस तरह की गड़बड़ियां आती रहेंगी। और आपको ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उससे जुड़ा हुआ कोई जानकारी होगा ना, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में होगा, पहली चीज। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए जो नहीं है, तो उसी ग्रुप में पूछिए, किसी दूसरे ग्रुप में नहीं, क्योंकि इतने सारे ग्रुप है ना, जैसे कि आप किस ग्रुप में हैं, ये हमको जब तक हम सर देखेंगे मैं नहीं ग्रुप, लाइफ हमें पता टाइम नहीं। में हूँ। लाइफ टाइम का कोई अपना ग्रुप नहीं होता है जहाँ कोर्स होता हो। लाइफ टाइम मेंबर में जो है, उनको ग्रुप का लिंक मिलता है। जैसे ये कोर्स जो करेंगे ना, ठीक है, एक अलग ग्रुप बनेगा उसका, और इसका लिंक हम लाइफ हेल्थ क्लब में डाल देंगे। ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम चलता है, तो इसको समझ जाइए आसानी से, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है। बस ध्यान रखिए, एक ग्रुप का लिंक मिल गया, उसी में, जैसे आज ये रिकॉर्डिंग है, उसी ग्रुप में हम शेयर करेंगे, पीपीटी भी उसी ग्रुप में शेयर करेंगे, तो उसी ग्रुप में सब कुछ करेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। इससे भी कोई सवाल होगा तो उसी ग्रुप में। हाँ, सुशीला सर जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी सर। हाँ, सर मेरी मेरी बहू को हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इसका मतलब है उसका यूरिनरी ब्लैडर का हीट बढ़ा है क्या? यूबी का हीट नहीं, हेलो। यूट्रस का हीट बढ़ाता है। यूट्रस हीट के अच्छा पॉइंट आप लगाइए। ठीक है। सर, तो अच्छा, वो वाले पॉइंट पीरियड्स की टाइम में लगाना या पहले लगाना है? बीमारी पहले है, जी सर। बीमारी तो पहले से है। अब ऐसा जी नहीं है कि वो समय आए तो उसमें आपकी बीमारी बढ़ गई। वो हाँ। बीमारी मतलब बढ़ तो सकती है, लेकिन पैदा नहीं हुई। बीमारी पहले से है, एग्जिस्ट करती है। जी ठीक है। सर। हेलो सर। हाँ, सर अगर किसी को yes। जैसे अगर 30-31 की एज है, इतनी कम एज है, और ये स्कैंडी ये हो जाता है, कम हो जाता है उसको पीरियड जो आते हैं, तो ये लिवर वाले प्रोटोकॉल में आएगा? देखिए, ब्लड जो है कम हो जाना, जी ठीक है, सेंटी पीरियड हो जाना, तो ब्लड रहेगा तभी तो। हाँ, तो ये लिवर वाले प्रोटोकॉल में आएगा ना, अगर लिवर? लीवर ब्लड डिफिशिएंसी में आता है ये। जी लेकिन और भी, कल हम लोग जो आगे बढ़ेंगे ना, तो अभी हमने जी पहले पीरियड आने के बारे में जैसे आ गया, अब बाद में पीरियड लेट से आते हैं तो क्या होता है, कम पीरियड आते हैं तो क्या होता है, ज्यादा पीरियड, तो ये सभी ठीक है पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक वो है पॉइंट्स भी आपको बताएंगे। ठीक है। ठीक है, मतलब ये टोटल कोर्स में आपको जितने भी फीमेल इश्यूज है ना, ठीक है, जी इस कोर्स में 15 दिन में वो सभी आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, इसके लिए चिंता मैंने मत सर बहुत बेहतरीन करिए। ठीक है, बताया आपने ये, हाँ बहुत अच्छा। थैंक और ये सर जो सावन वाला आपने बताया है कंसेप्ट, ये तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यू। तो हर चीज है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता जी है ना। नहीं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये तो। हम्म, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक सर, फिर हाँ। इसके मतलब यूरिनरी ब्लैडर के हीट के पॉइंट्स मतलब मैग्नेट लगाना होगा, मैग्नेट। प्रोटोकॉल है, आप लगाना जानते हैं वो, ये जो इसका मेन ग्रुप है ना, उसमें ये प्रोटोकॉल हम शेयर कर देंगे। ठीक है, हैवी ओके ब्लीडिंग अगर होती है, ठीक है, बहुत सारी सर। चीजें देखिए। देखिए, हैवी ब्लीडिंग है, कलर देखना है, क्या वो कलर डार्क रेड है। डार्क है और क्लॉटिंग होता है सर इसको नहीं अक्सर। तो फिर, हाँ, तो फिर वो जो है ना, वो
उसमें हम काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए ब्लड स्टैग्नेशन का फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए कहे ना कि जी पहले सर। सबको समझ लीजिए और हड़बड़ा जी के तुरंत पॉइंट लगाना नहीं, क्योंकि अभी हम एक पार्ट क्लियर किए, इस तरह के तो कई सारे 2500 पॉइंट जी मतलब कि टॉपिक्स हैं इसमें, है ना। तो एक एक जी करके सबको समझिए, जी। ठीक है। उसको उसको क्लॉटिंग होती है, पेन होता है सर पेट में। देखिए क्लॉटिंग कोल्डनेस के कारण भी हो सकती है, ब्लड स्टैग्नेशन के कारण भी हो सकती है। कोल्ड स्टैग्नेशन के कारण भी क्लॉटिंग होती है, ब्लड स्टैग्नेशन के कारण भी होती है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि उनको किस कारण से। लेकिन जी इतना सर। जान लीजिए कि कभी भी दर्द हो तो मोक्सा कर हम्म, सकते हैं। यूट्रस के जो एरिया है उस पर मोक्सा कर दीजिए, ठीक है। CV3 है, 4 है, इस पर मोक्सा करने पर यूट्रस में बहुत आराम मिलता सर है, ठीक है। मैंने कभी मोक्सा किया नहीं और ना ही। हॉट पैड यूज कर लीजिए, नाभि के नीचे, ये सभी पॉइंट्स नाभि के नीचे ही है ना, तो इन पर हॉट अच्छा, लगा लीजिए। हॉट तो कभी पेट। भी देखिए, अगर हाँ, कोल्डनेस के कारण प्रॉब्लम है, ठंड के कारण प्रॉब्लम है, तो गर्मी देनी है, सिंपल ओके। कॉन्सेप्ट, ठीक है। और गर्मी के कारण प्रॉब्लम है तो ठंडक देनी है ना। जी जी सर। तो यही तो है तो कॉन्सेप्ट। तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको कोल्डनेस से है या हॉट से है? तो जब उसको पढ़िएगा तब ना, अभी तो पढ़ाने वाले हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सर। देखिए ये सभी टॉपिक में इंक्लूडेड है, जी ये सभी हमारे टॉपिक्स में इंक्लूडेड है। जी सर, थैंक यू सर। कई बार रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। देखिए रिकॉर्डिंग जो है ना, एक जो भी कोर्स बनता है ना, ठीक है, तो उसका प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहता है। आप जो है 10 बजे बस चेक कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट आपको मिलेगा किसी भी ग्रुप में, उसको 10 बजे चेक कीजिएगा, उसमें वीडियोस रहता है, ठीक है। और गूगल ड्राइव में भी सेव रहता है। तो आपको नहीं भी देंगे ना, तभी आप वहाँ पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बस उसको 10 बजे चेक कीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बोल देंगे ग्रुप में डाल देने के लिए, ठीक है। लेकिन नहीं भी अगर जाए तो आप समझ लीजिए, क्योंकि 2 क्लासेस तो होती ही हैं दिन में, 2 क्लासेस होती है, एक 3 बजे हो रही है, 3 से 5 फेस रीडिंग का, और फिर जो है ये 5 से 6 बजे। 5 बजे इसलिए कर दिया ना, थोड़ा ठंडा का समय, तो हमने पहले कर दिया 5 से 6 बजे। तो क्लासेस 5:30 की जगह 5 बजे होंगी, और 1 घंटे की क्लासेस होंगी, ठीक है। और सवाल आ रहा है कि हीट कैसे दें। ब्रेन हीट, ठीक है, हम कल जो है ना, कल स्लाइड अपडेट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम ब्रेन हीट को ऐड कर लेंगे। ऐसे ये जो टॉपिक है, हमारे ब्लड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्लड वाला जो कोर्स है, उसमें डिटेल से ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ब्लड वाले ग्रुप में है ना, वो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वीडियोस दिए हुए हैं, PDF दिए हुए हैं, सभी कुछ उसमें डिटेल है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है जो इसके मेन ग्रुप में है, वो बता दीजिएगा, हम उन चीज़ों को अपडेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये एक सिंगल कोर्स चाहते हैं, कि एक सिंगल कोर्स हो सभी फीमेल डिजीज के लिए, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है तो हमको गाइड कर दीजिएगा, हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। सर एक क्वेश्चन। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए फिर से। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था। हम्म सर जो मतलब नॉर्मली मेरा नहीं मतलब सभी पेरेंट्स का होगा कि जैसे बच्चे आजकल हैं जो मतलब वो बाहर का फास्ट फूड वगैरह जंक फूड ये सब बहुत पसंद करते हैं। वो हम्म घर का नहीं खाना चाहते बिल्कुल भी, ठीक है। हम्म। और वो क्या है, वो खा के वो खुद ही जंक फूड जैसे बन रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं है किसी भी एक्टिविटीज में, बिल्कुल लेजी पड़े रहते हैं वो। और मतलब जैसे पढ़ाई से तो दूर भागते हैं, फोन वगैरह मिल जाए उनको तो ये भी कहीं पे जाके कुछ उनका हेल्थ से रिलेटेड इश्यू बनता है, या फिर किस वजह से फिर वो मतलब एक्टिविटीज और स्टडी से दूर भागते हैं। देखिए ऐसा है ना कि हाँ जी। पेशेंस होना चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उतना बड़ा पेशेंस भी होना चाहिए, है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो पहले हम लोग आते हैं कि पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। तो कारण ऐसा है ना कि अभी के समय में छोटे टाइम इंटरवल में सूचना मिल जाती है। एक रील जो है 15-20 सेकंड में भी कंप्लीट हो जाता है ना। हाँ जी। अब जो है
अब होता क्या है कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं, बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। तो हमारा अटेंशन स्पैन छोटा हो गया। पहले हम जो है ना, जब एक वीडियो देखते थे ना, तो शुरुआत का 1 मिनट देखते थे कि इससे तय करते थे कि आगे हमको देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। हम 1 मिनट बैठ के वेट करते थे कि ये 15 मिनट का वीडियो है, हम 1 मिनट देख लेते हैं, अगर ये सही है तो हम बाकी का वीडियो देखेंगे। जी अभी क्या होता है ना, 5 से 7 सेकंड, 5 सेकंड भी अटेंशन स्पैन नहीं है, 5 सेकंड भी नहीं देखते हैं, स्क्रॉल करके दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं, हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल सर, एक चीज ठीक है, पे टिके नहीं रहते हैं, ठीक है, हाँ नहीं रहते। बिल्कुल। तो ये हम्म ये हो क्या रहा है ना कि ये रील्स के कारण, ये शॉर्ट्स के कारण हाँ अटेंशन जी। स्पैन कम हो रहा है। तो क्या है ना कि अगर हमको मजा सिर्फ 5 सेकंड में ही आ जाता है, तो हाँ हम जी। उस मजे के लिए हम 5 मिनट इंतजार क्यों करें, ठीक है। बिल्कुल सर। जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है चीजें, जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है चीजें, जो वो हाँ साल भर में पढ़ाते हैं ना, अगर आप यूट्यूब पे बढ़िया से पढ़ लीजिए तो आपको 10-15 दिन में आप उन चीजों को खत्म कर सकते हैं। डेली 8 घंटा पढ़ाई आप कीजिए, डेली 8 घंटा पढ़ाई कीजिए, हाँ ठीक है। 15 से 20 दिन में आप वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं देखकर, जो टीचर जो हाँ। साल भर में पढ़ाते हैं। सर बट अभी तो पेशेंस ही नहीं है, बच्चे 8 घंटे कैसे बैठेंगे? तो वही तो बात है ना, पेशेंस जो है ना कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट रील्स और ये सब देख रहे हैं। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज हाँ क्या है ना, जो टेस्ट के बारे में है, जो हम लोग जंक फूड लेते हैं ना, उसमें हार्मोन को ट्रिगर किया जाता है। जैसे एक है ग्रेलिन, ठीक है। हाँ जी। तो ये केमिकल जो है जब फूड में होता है ना, तो ब्रेन को सिग्नल करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये, कि और हाँ। खाना खाओ, हम्म और खाना खाओ, ये जो हम्म। चीज है ये और खाओ, ठीक है। तो हाँ ब्रेन सर, को सिग्नल हाँ मिलता है, तो वो बार बार खाते जाते हैं। एक बार मतलब खाना स्टार्ट करते हैं तो फिर जैसे यस नहीं यस। खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हम्म बार जबान पर जब लग जाता है तो फिर यस चलता ही रहता है, ठीक है। यस सर। और पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, यस ठीक है। सर। तो इस ये हार्मोन जो है आर्टिफिशियली जो है, ये केमिकल जो है डाला जाता है, ग्रेलिन, और इस तरह के और भी कई सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। हाँ जी। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है ना, ठीक हाँ है, जी। कि बच्चों को सुबह में नमकीन खाना बंद कर दीजिए। जो आप नाश्ता देते हैं ना, हाँ उसके जी। जगह हाँ जी। फ्रूट देना स्टार्ट कीजिए, ठीक सर है। सुबह तो जैसे बच्चे नहीं, सुबह तो जल्दी सुबह स्कूल निकलते तो वो खाली दूध पी के निकलते हैं, नहीं तो तो लंच में सुनिए, उनका रहता है परांठी दूध, रोटी एक सब्जी। एक बात बताएं आपको, जी सर। दूध जो अभी के समय में है ना, ऐसा नहीं है कि इससे आपको हाँ कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि आप जो दूध पी रहे हैं ना, ठीक है, कोई हाँ देसी गाय का दूध हो तो अलग समझ में आता है, ठीक है। एक तो जर्सी गाय का दूध है, इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं, आप अपनी संतुष्टि के लिए अपनी ड्यूटी पूरा कर दे रहे हैं कि हम दूध पिला दे रहे हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। वो दूध अब नहीं रहा फायदेमंद, ठीक है। ठीक है, हाँ वो दूध अब फायदेमंद नहीं रहा। वही आप जैसे पहले जो है ना, लोग मांसाहार करते थे, तो जी मीट जी। मछली खाते थे, ताकत उनको मिलती थी। अभी जो है, जो मतलब चिकन खाते हैं या जो खा रहे हैं, वो भी सब जो है संकर नस्ल की है, ठीक है। केमिकल डाल डाल के उसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जी। दूध दे रहे हैं, इंजेक्शन दे के दूध निकाल रहे हैं, यूरिया हाँ मिलावट। ये मिलावट जो है, जिस कारण से पहले जो लोग ये कहते हैं ना कि मीट खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, तो उससे जी। फायदे पहले होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ठीक ठीक अब ठीक। नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि रात को बच्चे भूखे रहे तो 1-2 दिन भूखा रखिए, ठीक है। हाँ एक जी। दो दिन कम खाना बनाइए। हाँ जी। खाना जो है ना ज्यादा बना के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। रात को भूख लगेगी ना, तो सुबह जो मिलेगा खा लेंगे, और उस समय वैसी कंडीशन में उनको फ्रूट दीजिए। होता क्या है, बच्चे हाँ चिड़चिड़े होते हैं ना, चिड़चिड़े जी। क्यों होते हैं? सोडियम के अधिकता के कारण, ठीक बिकॉज ऑफ ठीक एक्सेस सोडियम बच्चे क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो ठीक। जाते हैं, ठीक है। जी। और सोडियम कैसे उनके शरीर में है, एक तो हम जंक फूड ले रहे हैं उसमें सोडियम है, नमक हम ले रहे हैं उसमें सोडियम है, ठीक है। और जो सोडियम अगर शरीर में गया ना, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ने वाले खेलते हैं, जिससे पसीना निकलता है, तो फिर वो सोडियम जो एक्सेस बाहर निकल जाता है और हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। तो वो ये थकने वाले खेल ही नहीं खेल रहे हैं, दौड़ने वाले खेल ही नहीं खेल रहे हैं कि शरीर से पसीना निकले। घर में रहते हैं, एसी लगा लिया,
ठीक है, नहीं सर, जैसे पसीना निकलने शाम को, नहीं जैसे हाँ बैट बॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, शाम को एक टाइम बना हुआ है, उस टाइम तो खेलने नहीं जाता है वो उस टाइम। हाँ जी। तो खेलना दीजिए, ठीक है, सही है। तो शरीर से सोडियम निकल जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, भोजन से जो सोडियम मिल रहा है ना उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर भर में 4 से 5 ग्राम अगर नमक कोई व्यक्ति इससे ज्यादा लेता है तो इसका मतलब वो शरीर को नुकसानदायक है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है ना, सुबह में उसको जो उसको सबसे ज्यादा पसंद हो वो फल देना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा ज्यादा, एक फल दीजिए, ठीक है। मॉर्निंग एक में दूसरी तो बात, एक बनाना दो, बनाना पसंद करता है, वो ले लेता है। हाँ तो एक्चुअली खाली पेट नहीं खाना चाहिए बनाना, लेकिन आप दे सकते हैं, ठीक है। और बनाना से तो मूड भी बनता है। मूड जो है किसी का डिप्रेस्ड है, बनाना खाने से वो मतलब ठीक हो जाता है, ठीक। उसमें हैप्पी हार्मोन्स होते हैं इस कारण से। तो तो सर क्या फिर करना है ना, मॉर्निंग में दूध की जगह फिर मैं बनाना दे सकती हूँ बच्चों को। हाँ तो दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो है सुबह में जो आप दे रहे हैं ना उसमें नमक हटा दीजिए। वो चिड़चिड़ापन और जो हम लोग जैसे नमक के कारण बीपी बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो नहीं रहेगा ना। हम एक दिन भर तो नहीं रोक सकते, लेकिन सुबह का जो पहला जो भोजन है उसमें हाँ नमक को, ठीक ठीक है। है सर। एक्चुअली जैसे लंच लंच उनके दो ब्रेक होते हैं बच्चों के, एक शॉर्ट ब्रेक होता है उसमें फ्रूट कुछ ना कुछ एप्पल बनाना जो भी है बच्चों को दिया, और सेकंड ब्रेक में फिर वो उसमें परांठी सब्जी रोटी ये रहता है सर। और क्या होता है, ये दोनों वो खा के आता है, बट आने के बाद वो जो जितना चिड़चिड़ा होता है ना, वो गुस्सा होता है उसमें भरा हुआ, और वो मतलब छोटे भाई को मारेगा, गुस्सा करेगा, सारा गुस्सा उसको निकालना होता है। तो ऐसा गुस्सा होता है। यही है ना। देखिए इसमें एक आप ये काम कर सकते हैं, जी अ, यहाँ पे हम लोग जब पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जब बात करेंगे ना, ठीक है, उसमें हम जी लोग एक स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे, लीवर हीट, जी ठीक है। जी तो लीवर जी। हीट के सिम्टम्स भी बताएंगे, तो फिर आप समझिएगा लीवर हीट के सिम्टम्स को हमें कंट्रोल करना है। लीवर का हीट बढ़ने से ही गुस्सा होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। तो ऐसे एक सिंगल पॉइंट थेरेपी है, लीवर टू को जो है आप सीडेट कर दीजिएगा। लीवर टू हाँ हाँ को जी। आप ड्यूल मैग्नेट से सीडेट कर दीजिए या फिर ब्लैक रंग लगा के सीडेट कर दीजिए, तो गुस्सा कंट्रोल होता है। बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। लेकिन क्या है, सर एक्यूप्रेशर नहीं आता मेरे को। तो यहाँ पे आप इस क्लास में आप ये बताया जाएगा किस तरह से पॉइंट लगाए जाते हैं, तो आप लगा लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो लीवर टू जो है इस पे काला रंग या एक बिलमेंट लगाने से गुस्सा हाँ जी। कंट्रोल, तो सिंगल एक जो है पॉइंट है, गूगल में सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये हमें समझ, ये एक्चुअली क्या हम सभी को समझने की बात है। हमारा जो है भी कुछ इसी तरह का बिहेवियर रहता था, लेकिन हमने डाइट में चेंजेस किए। हम जो है सुबह में फल खाते हैं, ठीक है। हाँ जी। और जी हमारा जो है उसमें खड़ी मूंग जो है, मूंग जो है हरे जो छिलके वाले होते हैं उनको हाँ रात भर जी। जो है फुला के रखते हैं, बादाम है फुला कर अंकुरित। रखते हैं, किशमिश फुला कर रखते हैं, ठीक है। ये सुबह अंकुरित में कर। हाँ अंकुरित तो नहीं भी हो ना, तो रात भर का अगर फुला हुआ सोक किया हुआ है तो ठीक है। चलता है, ठीक है। ठीक है। खीरा है, गाजर है, जो लोकल में मिले और जो सस्ता हम्म। मिले, देखिए लोकल में लेना है और जो सस्ता लेना है और लूज सीजनल। लेना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पैकेट में ही जाके हर कुछ ले लिया, पैकेट वाली चीजों से दूर रखिए, ठीक है, सस्ती चीजें रखिए। तो ये पहला सुबह का नाश्ता कीजिए, बाकी जो खाना है खाइए। इससे आपको पूरा जो है ना सुबह का नाश्ता से ही आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है, ठीक है। और ये लीवर हीट जो है ये कंडीशन में आता है। आगे ये जो कोर्स है इसमें हमने ये कहा ना कि जो आप यहाँ सीखेंगे ना उसको अपनी लाइफ में और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सर एक चीज और, तो मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी चीज में, वो चिड़चिड़ा ही रहता है बच्चा मेरा। चिड़चिड़ा रहेगा, बस वो लीवर का हीट आप कंट्रोल कीजिए, ठीक है। वो जी रहेगा ऐसे, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन कब होता है, जब कोई व्यक्ति जो चाहता है वो उसके हिसाब से काम नहीं होता है। जी जब सर। हम चाहते हैं कुछ और उसके हिसाब से हमारा वो काम नहीं होता है, तो हमारे भीतर फ्रस्ट्रेशन भर जाता है, ठीक है। और ये फ्रस्ट्रेशन से लीवर जो है ना वो गर्म हो जाता है, ठीक है। इससे बदले की भावना, जिसको रिसेंटमेंट कहते हैं, बदले की भावना, मतलब वो तुम मारा हमको तो हम भी उसको मारेंगे, तो ये पैदा हम्म। होती है। प्लस जो है ना इंक्रोचमेंट किसी का करना, मतलब कि किसी के मामले में जबरदस्ती टांग अड़ाना, किसी के अधिकार में जबरदस्ती अपना अधिकार दिखाना, हम्म। ठीक है। ये सभी चीजें लीवर की हीट से पैदा होती है, ठीक है। तो लीवर हीट को ट्रीटमेंट करने पर
ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, लीवर हीट के कारण ही जो है एक्सेस ब्लीडिंग होती है, बाकी सभी जगह जो हीट है वो लीवर हीट के कारण ही होता है। और ये जो आपका ये चिड़चिड़ापन, बदले के बाद ये सब जो है ना, ये महिलाओं जी को पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में काउंट होते हैं। ठीक है, जी हाँ जी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जैसे महिलाओं को भी पीरियड के दौरान ये सभी चीजें होती हैं, है ना, ओके ठीक है सर। होती है। जो भी महिला हैं इस चीज को समझ रही हैं कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाँ छोटा जी सा सर, बात पे हाँ खुन्नस कर लेते हैं। जी सर, उस टाइम पे रहता है चिड़चिड़ापन भी हाँ, सर। तो ये पीएमएस में आते हैं। तो पीएमएस में जो सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, वो बच्चों में भी आएंगे, बड़ों में भी आएंगे, सबको आएंगे, क्योंकि उसका कारण है लीवर की गर्मी बढ़ना। ठीक है, हम्म, और इसका क्या ट्रीटमेंट है हम लोग यहाँ समझेंगे। डाइट भी आपको पता चलेगा, मुद्रा, योग, ये सभी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ठीक है और ठीक। किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, समय है, एक दो सवाल ले सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि मेन ग्रुप कौन सा है इसका। जैसे हम बाकी सारी क्लास तो डेमो क्लास है, तो मेन ग्रुप जो होगा, जो ऑफिशियल रहेगा, जो जिसमें सारे पेड वाले बंदे हैं इंटरेस्टेड, तो वो वाला कौन सा ग्रुप होगा जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हमें मिले। तो वो आपको हेल्थ क्लब में मिलेगा उसका लिंक। ठीक है, अच्छा आ, ठीक है आ, ठीक है ठीक है जो सर। हेल्थ क्लब के मेंबर हैं उसी में ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, हेल्थ क्लब में जाके देखिए। और सबको मैंने कहा है कि दिन में एक बार हेल्थ क्लब और जो सॉफ्ट स्किल क्लब है, दोनों में कम से कम एक बार जो है आप दिन में देख लीजिए। ठीक है, हमने कल ही ग्रुप का लिंक दे दिया था। ठीक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस जो हेल्थ क्लब में है वो देखिए, मेन ग्रुप का लिंक उनको मिल गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से फिनिश करना चाहिए। ठीक है, जिन्हें ज्वाइन करना है कर लीजिए। और अभी ये 15 दिन कंप्लीट होगा। ठीक है, आराम से सीखना, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा जो है ना, ये नहीं है कि हम जल्दी से खत्म कर दें। हम चाहते हैं कि आप में इम्प्रूवमेंट आए, थोड़ा स्लो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं ना, आपको डिस्कशन का मौका मिलेगा, हर कुछ डिस्कस करके क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक क्वेश्चन पूछना था। टॉपिक से रिलेटेड है या अलग? अलग है थोड़ा सा। ये जो आपका उसमें है, जो मैसेज आदि आते हैं ग्रुप में, उससे रिलेटेड है। रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो। ठीक है,